So, hi traders, welcome back to the weekly journal video. आज सैटरडे तो देख लेते हैं हमने प्रीवियस वीक पूरे में क्या किया है, कहाँ पे कैसे ट्रेड्स लिए। तो कल पे डिस्कस कर लेते। पहले कल मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि एक्चुअली मेरे एरिया में पहले थोड़ा वेदर कंडीशंस ख़राब थी, तो उसके चलते लाइट वगैरह का इशू था, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी काफ़ी टाइम तक। तो उसकी वजह से फिर इवेंचुअली मेरा वाईफाई भी शट डाउन हो गया एरिया का, एंड बहुत ही लेट आया शाम में। एंड देन शाम में फिर जब वाईफाई आया, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, बट फिर मेरे को अर्जेंट बाहर जाना पड़ा आउट ऑफ स्टेशन। तो मैं फिर ऑलमोस्ट लेट रात में आया 8-9 बजे। तो देन आई थॉट कि कोई फ़ायदा नहीं है। देन मैंने इस पर अपडेट कर दिया था यहाँ पे अपने कम्युनिटी पोस्ट पे कि आज कोई वीडियो नहीं आ पाएगी। तो वैसे फ्राइडे में कुछ खास हुआ भी नहीं। अगर हम देखें तो हमने ओपन करते साथ ही, हाँ, मैंने मॉर्निंग में ट्रेड्स लिए थे उठ के। इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। मैंने वीडियो में भी बताया था अपने कि मैं मॉर्निंग में क्यों उठ के ट्रेड लेना है, इसमें मैंने अपना प्लान किया था। यहाँ पे ये मैं बताता हूँ ट्रेड्स का। बाकी अगर हम देखें, हमने फ्राइडे में साइडवेज रेंज में प्ले किया है। थोड़ा स्कैल्प निकाल सकते थे, जैसे इस लिक्विडिटी स्वीप पे बाइंग कर ली, देन इस लिक्विडिटी पे यहाँ शॉर्ट कर लिया, जो मैंने एक्चुअली किया। अभी 220 पिप मिले थे, बट मैंने ब्रेक इवन कट किया इसको। तो मंडे से शुरुआत करते हैं। तो हमने प्रीवियस वीक में किया क्या मंडे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डेली पे चले तो मंडे की कैंडल कहाँ है। मंडे की कैंडल ये थी, 1 2 3 2 5, यहाँ पे ये वाली। मैंने एक चीज़ बोली थी कि मंडे में एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बनेगा, एंड हम ये 50% का टारगेट एरिया टारगेट करेंगे। मैंने एक चीज़ ये बोली थी एंड वो एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई थी। हमने क्या किया, मंडे के दिन हमने रेंज किया था यहाँ पे। ये लिक्विडिटी पूल बनाया था हमने यहाँ पे, ये वाला। मंडे इनफैक्ट ट्यूसडे में आया मूव, क्योंकि मंडे के बाद फेयर वैल्यू गैप बनना था यहाँ पे। तो वही चीज़ हुई। अब मैंने यहाँ पे भी अपना मैं ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने लिया था यहाँ पे। ये वाला इस ट्रेड पे डिस्कस करते हैं पहले। इसका रीज़न एक यही था कि यहाँ पे 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था जो पेंडिंग लिक्विडिटी थी। ये वाली लिक्विडिटी मैं इसलिए टारगेट नहीं कर रहा था कि मैं एक टाइप से एक सपोर्ट टाइप, मतलब रेजिस्टेंस टाइप चाहता था, जो इवेंचुअली बना भी 1.5 दिन के बाद, देन इवेंचुअली उसको स्वीप किया। तो मेरा इतना सा ही टारगेट था, क्योंकि मंडे को हम रेंज ही कर रहे थे, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन लो रखनी थी कि मैं 600-700 पिप पकड़ने ना जाऊँ। इनफैक्ट एक छोटा सा 300-350 पिप का ट्रेड लेके आई शुड बी आउट। तो यहाँ पे मैंने देखा ये फेलियर लोज बने थे, एंड यहाँ पे अगर आप दिख रहे होगा आपको 15 मिनट का एक 15 नहीं 5 मिनट का ही मैं दिखाता हूँ। 5 मिनट का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था। एंड यूजुअली क्या होता है कि अगर 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे ऐसी कैंडल्स बन के एंड देन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था, तो यहाँ पे जब एक 5 मिनट की अच्छी कैंडल बनी, मतलब बन रही थी वीक करके, जब एक ऊपर क्लोज करता, मैंने एंट्री करके इसी लो का ऐसे डाल दिया एंड टारगेट करा मैंने यहाँ का। यहाँ आप देख सकते हो, इससे मेरा ऑलमोस्ट अकाउंट, मतलब ये जो रियल अकाउंट है, ये वाले ट्रेड्स तो मैंने बाद में लिए थे। ये वाला मेरा इवैल्यूएशन फेस में ही था, तो इसमें अराउंड मेरा $90 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये ट्रेड तो काफ़ी सही था, एंड प्रॉपर एक्सपेक्टेशन के साथ एंट्री के साथ द प्लान वाज, मतलब फाइन, मतलब जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ था। देन ट्यूसडे को मैंने एक चीज़ बताई थी कि अब एक फेयर वैल्यू गैप बना है एंड आई वांट दैट हाई टू बी स्वेप्ट। तो हमने कुछ ट्रेड नहीं किया, हमने आके सीधा 1 7:30 बजे ये मैनिपुलेशन लेग कैप्चर किया। आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला, एंड इसमें मेरा अकाउंट पास हो गया था। देन उसके बाद से, इस ट्रेड के बाद से मैं सारे ट्रेड इस पे रियल अकाउंट पे ट्रेड करे थे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डेली का फेयर वैल्यू बनेगा। मैं यहाँ तक की लिक्विडिटी टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फेलियर लोज बने थे, एंड यहाँ तक भी कर सकते थे क्योंकि ये बड़े फेलियर लोज है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप के साथ छोटे ये फेलियर लोज थे स्मॉलर टाइम फ्रेम के। तो बट मैंने इवेंचुअली तो मैंने ऊपर ही कट कर दिया था इसको यहाँ पे, क्योंकि मेरा अकाउंट पास हो गया था। तो देन आई डिडंट, मतलब आगे की मैंने मार्केट नहीं देखी। तो हमने क्या किया फिर, इवेंचुअली आके यहाँ पे 50% पे एक सपोर्ट लिया। एंड अगर आप एक चीज़ देखोगे, अगर इसका मैं स्टैंडर्ड डिवीजन मार्क करूँ, स्टैंडर्ड डिवीजन देखो, ये मोस्ट ऑब्वियस मैनिपुलेशन है। यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी, कुछ तो भी न्यूज़ आई थी यूएस वगैरह की, मेरे को याद नहीं, कुछ हल्का सा सेंटीमेंट पॉजिटिव करा था एंड देन इवेंचुअली डंप कर दिया। तो इसको देखे तो यहाँ पे इसका बहुत प्यारा मतलब अगर देखें ना, अगर प्योर मैनिपुलेशन है, कितना 300 पिप की बाइंग एंड देन उसके बाद सेल ऑफ। तो 2.5 तक, यहाँ तक ये अच्छे से गिरा, सेम डे गिर गया, मतलब बैक टू बैक बाइंग करके पुल, मतलब थोड़ी पुल बैक एंड देन वी कंटिन्यू सेलिंग।
तो उसके बाद देखिए तो हमने ट्यूसडे में क्या किया, ट्यूसडे मेरा कंसर्न था, मैं थोड़ा मेरा नेरेटिव फ्लिप हो रहा था, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं 50% से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड क्योंकि मेरे को ये लगा कि यहाँ पे ओपन करते साथ ही नीचे गया तो ये वी शेप रिकवरी मार देगा कहीं से, एंड ये जब बाइंग आई तो मेरे को ऐसा लगा। फिर मैंने वीडियो में भी बताया था यहाँ पे कि येलो एरिया है, ये एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, कि अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो आई विल बी बुलिश, वरना इसके नीचे आई एम बेरिश। तो प्राइस ने क्या किया, दोनों साइड ही मेरे को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इसके ऊपर जाके फिर ही नीचे आ गया, तो मतलब इसके ऊपर ना बुलिश बना एंड इसके नीचे ये बेरिश बना। ये ऊपर जाके इसने हंट करी फेलियर हाइज, यहाँ पे ये वाले फेलियर हाइज दिखेंगे आपको 5 मिनट पे। तो वो इवेंचुअली अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करो तो एक टाइप से मैनिपुलेशन थी, स्मॉल मैनिपुलेशन बोल लो, या इस सेलिंग लेग का एक छोटा सा पुल बैक, क्योंकि ये कांस्टेंट फॉल में था। तो इसमें ठीक है, सब मतलब एसएल तो बनते हैं, बट इसमें मेरी गलती थी कि मॉर्निंग मैंने हमेशा बोला है कि मेरे मॉर्निंग के ट्रेड्स मेरे हमेशा ऑलमोस्ट गलती जाते हैं, क्योंकि मेरे को मेरा वैसा सा ट्रेड थीसिस नहीं है, मेरे को पिक्चर क्लियर करने में मेरे को टाइम लगता है। तो मेरे को प्राइस एक्शन चाहिए 3-4 बजे का शाम तक का, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कहाँ जा रहा है प्राइस। तो अगेन मेरी गलती थी यहाँ पे, मैंने अपडेट भी करा था यहाँ पे मॉर्निंग में, तो ये मेरा एसएल हिट हुआ था इसमें। तो इवेंचुअली फिर देखिए मैंने यहाँ पे आके अगेन मेरे को फिर से यही सिनेरियो बना यहाँ पे, इक्वल हाइज बने यहाँ पे एंड देन स्वीप हुआ। तो मेरे को थोड़ा एक चीज़ बहुत, मैं इस पे टनल विजन हो गया कि 50% जो घूमेगा प्राइस। तो मेरे को एक्चुअली क्या करना चाहिए था, जब मेरे को ये दिखा कि इस बाइंग के बाद इसको चल जाना चाहिए था, अगर जाना है। अभी यहाँ के यहाँ से क्यों जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो ना 1 आवर पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 आवर पे जो एक्चुअल वीक है ना, वीक पे तो कोई लिक्विडिटी नहीं है ना, वीक पे सबसे क्लोजेस्ट लिक्विडिटी वॉज दिस। अगर इसको रिवर्स करना होता तो एक्चुअली इसको 0.75 से रिवर्स कर जाना था। 0.5 से रिवर्स करने का तो कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई लिक्विडिटी पूल है ही नहीं। फिर इवेंचुअली अगर आप देखो तो लिक्विडिटी हंट करने का जा रहा है विक की। तो मेरे को आई शुड हैव बीन अवेयर ऑफ दिस कि ये अब ड्रिफ्ट डाउन करेगा, एंड ये मतलब ऐसा कंसोलिडेशन करके ये स्वीप करके गिर जाएगा। तो इवेंचुअली मैंने यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड लिया था, ये चॉपी प्राइस एक्शन में रेसल गया, एंड इवेंचुअली एक मैनिपुलेशन हुआ है एंड फिर उसका सेल ऑफ है। यहाँ सीपीआई भी थी, तो सीपीआई की वजह से मेरे को लगा कि मे बी थोड़ा नेगेटिव फ्लिप हो सकता है, कि सीपीआई यूजुअली तो मूव नहीं लाएगी क्योंकि वॉर टाइम है, बट वो ये कि सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीपीआई इतना मैनिपुलेशन मूव ही ना कर दे, अपसाइड चल जाए। एंड मैं बताता हूँ, मैंने लिखा भी था कहीं पे, ये देखो, आई नीड अ स्मॉल मैनिपुलेटिव मूव इन द सीपीआई, एंड मैं खुद भी लिख रहा था कि सीपीआई में मैनिपुलेशन मूव है, बट मैं खुद ही वो नहीं कर पाया इसको प्रिडिक्ट कि ये लिक्विडिटी हंट करने अप साइड ही जा रहा है, ये ब्रेक नहीं करेगा इसको, जैसे होता है ना कई बार रेजिस्टेंस बना के एंड देन इट ब्रेक्स थ्रू। तो मेरे को थोड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे फेलियर लोज भी छोड़ के जा रहा था, तो आई शुड हैव वेटेड। हाँ, अगर ऐसा कुछ वीक बना के ऐसा जाता तो मेरे को थोड़ा ठीक था, फिर मेरा बाइस के मेरा बाइंग का है। तो ठीक है, तो उसके बाद मैंने फिर प्राइस ड्रिफ्ट करता गया, यहाँ तो कोई ट्रेड नहीं लिया। देन इवेंचुअली थर्सडे के दिन वी विल कम्प्लीटली साइडवेज। थर्सडे को मैंने एक चीज़ बदली थी कि आई वांट ये वाला स्वीप एटलीस्ट, यहाँ पे अगर इसको एक्चुअली में बाइंग में जाना है, एंड मैं ज़्यादा रेंज भी कैप्चर नहीं कर रहा था, क्योंकि न्यूज़ आ गई थी यहाँ पे वो यूएस ईरान की ड्राफ्ट की, कि डील जो है ड्राफ्ट हो चुकी है, तो उसकी वजह से बाइंग आई। मेरा यही तक जोन कैप्चर था, बट मैंने आपको बताया था कि आई वॉन्ट दिस स्वीप, एंड इवेंचुअली मेरी एंट्री मिस हुई थी। मैंने लिखा भी था कहीं पे, नोट में दिखाता हूँ आपको, कहाँ गई, ये देखो, सेल मोमेंटम कहाँ लिखा था मैंने, कहीं तो लिखा था मैंने ये, आई थिंक सो वीडियो में बताया था मैंने। तो यहाँ पे मैं इस स्वीप पे मैंने आपको बताया था कि मैं इस पे लॉन्ग करने वाला था, शॉर्ट लॉन्ग करने वाला था। मैंने यहाँ पे भी स्पॉट करी अपॉर्चुनिटी इसमें 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से, बट मैंने इसमें लॉन्ग करने का मेरा एक ही रीज़न था कि व्हाट इफ़ के एक न्यूज़ आके ऐसे मेरा ऐसे ले जाती, तो इट वॉज बेटर कि यहाँ पे मैं स्टक रहता, क्योंकि ये तो कैप्चर नहीं कर पाते हैं, दिस वॉज ए न्यूज़ मूव। अगर ये यहीं बन जाता नीचे तो फिर मैं अपने को कोसता, तो इट वॉज बेटर कि प्राइस एक्शन को ट्रीट करते। देन मैंने मैंने मेरा यहीं तक का टारगेट था इस इन लिक्विडिटी का, तो मैंने इस पर शॉर्ट बना यहाँ पे, जब ये थोड़ा सा ये मेरा ब्रेक इवन गया, क्योंकि मैंने इसको क्विकली ब्रेक इवन कर दिया कि अगर इसको जाना है तो यहीं से सेलिंग चल जाएगा इंस्टेंटली। बट देन इवेंचुअली प्राइस ने एक और न्यूज़ आ जाती है, देन ये पुश कर जाता है, तो थोड़ा वियर्ड था। एंड देन इवेंचुअली मैंने एक और चीज़ बोली थी अपनी थर्सडे की वीडियो में, कि यहाँ पे फिर एक फ्रेश वैल्यू फेयर वैल्यू गैप बनेगा, दिखाता हूँ कहाँ पे, ये वाला। थर्सडे को मैंने बोला था वीडियो एंड होने से पहले
कि मैंने आपको एक फ्रेश फेयर वैल्यू ऐप बनेगा उसके टैब पे अर्ली शॉर्ट, एंड वही रीज़न था मेरा अगले दिन फ्राइडे को सुबह उठने का प्लान, कि मेरे को सुबह उठना है, सुबह ही एक मैनिपुलेटिव मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि अब मंडे के लिए मेरा प्लान है। मैं कल वीकली एनालिसिस वीडियो में बताऊंगा कि अब क्या प्लान हो सकता है गोल्ड का। ये एक कुछ पॉइंटर्स है, आप ये नोट कर लेना, ये मैंने फ्राइडे के लिए लिखे थे कि फ्राइडे क्या कर सकता है प्राइस एक्शन में। तो इवेंचुअली मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने ट्रेड लिए थे, ये सुबह एक्चुअली मेरे लिए सही टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो विक्स में मैं चॉप आउट हो गया यहाँ पे टोटली। देन इवेंचुअली मूव आया, सेलिंग के ट्रेड्स थे दोनों, बट एक क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि दिस वॉजंट प्रॉपर सेशन टाइमिंग, मतलब ठीक है अगर मिलते तो 400 पिप मिलते हैं। तो इवेंचुअली फ्राइडे को कुछ खास मूव तो था नहीं, एंड मैं मार्केट भी नहीं देख पाया, मैं बाहर था फिर से। इस स्विप पे बाय कर सकते थे, देन इवेंचुअली मैंने इस स्विप पे सेल लिया, बट इवेंचुअली देन यहाँ पे उसका पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का कुछ मैसेज आ जाता है कि ड्राफ्ट वगैरह फाइनल हो चुका है, एंड देन वी हैव नेवर बीन दिस क्लोज, कुछ ऐसा करके बोला उसने। तो इवेंचुअली ओवरऑल ठीक वीक था ये 2%, ये तो एक ट्रेड के में भी रिकवर हो जाएगा आराम से। रिकवर करने का मेरे को कोई कंसर्न नहीं है, मेरे को मेरा बायस और वो सब मिली मैटर करता है कि डायरेक्शन कैसे, मेरे ट्रेड्स कैसे प्लान्ड है। तो अगर ब्रीच भी होता कोई नहीं, वेल एंड गुड, मेरी गलती होगी उसमें भी अगर मैं ब्रीच करूँगा। तो यही था ओवरऑल वीक। तो गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा हमने सेलिंग करी है, मतलब ऑलमोस्ट हम अपसाइड से 3000 पे गिरे हैं। ये मैं रिकवरी जो यहाँ पे रिकवरी आई है ना, ये वाली रिकवरी, ये मैं 50% से यहाँ से रिकवरी चाहता था। तभी अगर आपने मेरे वीडियो का टाइटल भी देखा होगा सबका, वो ये था कि ये देखो यहाँ पे फर्स्ट ये PO3 वाला, एंड देन सेकंड स्टेज ये वाला, तो मैंने प्रॉपर उसी के, मेरा पूरा पिक्चर क्लियर थी माइंड में, बट मेरे को ये नहीं था कि मेरे को एक इनवैलिडेशन रख देनी चाहिए थी कि अगर यहाँ से इतना, अगर 700 पिप नीचे चला गया तो मोस्ट लाइकली वो 700 पिप और नीचे मार सकता है विक की लिक्विडिटी लेने। तो ठीक है, वो मेरी गलती थी। तो यही है, रैप अप करते एक छोटी सी वीडियो रखते हैं। ओवरऑल एनालिसिस दिया मैंने, डीप डाउन टच नहीं करा मैंने, जस्ट एनालिसिस दिया है। एंट्री पॉइंट मैंने मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया मैंने क्या देख के एंट्री लिए, बट मैंने ओवरऑल थीसिस बता दी कि मेरा रीज़न क्या था हर जगह ट्रेड लेने का। तो वही है, थोड़ा एक बार फिर से मैं इस पर रखूँगा सुबह मॉर्निंग में नो ट्रेड्स अगर लूँगा तो वो मेरे एक्चुअल मेन, जैसे अगर सेलिंग में जा रहा है तो ये जो सुबह मॉर्निंग का जो बाइंग का पुल बैक आया था, दिस इज़ अ सपोर्टिव थिंग फॉर सेल्स। तो वही मेरे को थोड़ा देखना है कि मेरे बाइस को सपोर्ट कर रहा है ये जो मैं मॉर्निंग में ट्रेड वगैरह देख रहा हूँ। तो ये है, अब मिलते हैं, अब कल वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गोल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि आज आज तो नहीं, संडे या मंडे में जो ट्रेड डील है वो मोस्ट लाइकली फाइनलाइज हो जाएगी। तो विल सी क्या होता है कि इस ट्रम्प को ना लाया अगेन, क्योंकि स्मार्ट मनी को पता है ऑलरेडी कि ट्रेड डील होने वाली है नहीं होने वाली, तो प्राइस एक्शन शुड टेल समथिंग मंडे में अगर ओपन होता है मार्केट जब। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको कल अपडेट करता हूँ वीकली एनालिसिस वीडियो में। बाकी इसका अकाउंट का तो मैं बता दूंगा, अभी 10 दिन है पे आउट आने में, तो देखते जितने का पे आउट रिक्वेस्ट होएगा आई अपडेट। बाकी मिलते हैं अब कल वीकली एनालिसिस वीडियो में, उसमें अगले वीक का आउटलुक डिस्कस करेंगे गोल्ड का। इवन बिटकॉइन का मैंने देखा नहीं, वो रेंज ही कर रहा है अभी। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल वीकली एनालिसिस वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।